लापता लेडीज को भारत की ओर से ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए भेजा गया है और इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं खुद इस फिल्म की डायरेक्टर किरण राव। जब ये फिल्म रिलीज होने वाली थी तो उन्होंने इस फिल्म की तमाम खासियतों के बारे में बताया था। ये फिल्म मैंने भी देखी थी और मुझे बहुत पसंद आई थी, मैंने रिव्यू में बहुत तारीफ की थी। ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी फिर से किरण राव का इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, 29 फिल्मों में से आपकी फिल्म को चुना गया है। कई मलयालम फिल्में उसमें थी लिस्ट में, कई तेलुगु फिल्में और भाषाओं की फिल्में भी थी, मराठी, उड़िया, और आपकी फिल्म को चुना गया। कितना कॉन्फिडेंस था आपको कि इस बार आपकी फिल्म ऑस्कर के लिए भेजी जाएगी भारत की तरफ से? मैं एक्चुअली बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मुझे कोई वैसे उम्मीद थी नहीं, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी फिल्में हैं इस साल, और हर साल तो होती ही हैं, लेकिन इस साल कुछ 29 फिल्में इन कंटेंशन में थी। तो मुझे नहीं लगा कि हमारा कोई इसमें नंबर लगेगा। तो बहुत ही चांस बहुत कम था, हमें लग रहा था। लेकिन जब मतलब उम्मीद थी लेकिन कम उम्मीद थी, बहुत कम उम्मीद थी। मुझे कम उम्मीद थी क्योंकि मुझे लगा कि इतनी फिल्मों में आपका क्या चांस हो सकता है। 1 आउट ऑफ 29%, मतलब परसेंटेज चांसेस में बहुत कम है। तो पर जब हमें पता चला कि कंसिडरेशन में है तो हमें अच्छा लगा कि एटलीस्ट टॉप फिल्मों में ये फिल्म आती है और हमारे जो FFI के मेंबर्स हैं उसे कंसिडर कर रहे हैं। यही अच्छा लगा मुझे। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपको ये जानकारी सबसे पहले किसने दी, कहां से ये खबर आपको मिली, आप उस वक्त क्या कर रही थी और आपका रिएक्शन क्या था उस वक्त? एक्चुअली मैं एक स्क्रिप्ट पढ़ रही थी और मेरे फोन पर मेरे फैमिली के ग्रुप में किसी ने टेक्स्ट किया कि ये आपकी कंग्रेचुलेशंस, आपको आपकी फिल्म इंडिया भेज रही है। और मैंने कहा नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, ये अभी तक अनाउंस हुआ नहीं है, तो आप ऐसे मतलब मत कहिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें पता चला है, वो जर्नलिज्म में है, तो उन्होंने कहा आपकी फीड आ रहा है हमारे जर्नलिज्म, हमारे ऑफिस में, तो मुझे लगता है कि हुआ है, अभी कन्फर्मेशन आपको आना चाहिए। तो फिर मुझे पता चला, और ऑफिस से और सब जगह फिर जब आर्टिकल्स आने लगे तो सबने फॉरवर्ड किए मुझे। बहुत ही एक्साइटेड थे हम लोग, यहीं बैठे थे। और आपके साथ आमिर सर भी थे? नहीं, आमिर हमारे साथ नहीं थे, ताना जी थे मेरे जो प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के। तो आमिर एक्चुअली नेक्स्ट बिल्डिंग में कुछ फिल्म देख रहे थे, तो जब उनका इंटरवल हुआ उनकी स्क्रीनिंग में, तो फिर हम गए और उनसे हम बता पाए। तो फिर आपने जब आमिर सर को बताया, क्योंकि प्रोड्यूसर आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म है, जब आपने आमिर को बताया उनका रिएक्शन क्या था? क्या उन्हें भी यकीन नहीं आया जैसे आपको यकीन नहीं आया? हाँ, उन्होंने तो जस्ट मुबारकबाद दिया। उन्होंने कहा नहीं कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं, पर वो बहुत ही खुश थे इस न्यूज से। हाँ, बहुत खुश थे। ऐसा बहुत कम होता है कि एक फिल्म मेकर अपनी फिल्म को लेकर इतना कम उम्मीद रखे कि भाई ये शायद ऑस्कर में नहीं जा सकती या ऑस्कर के लायक नहीं है। आप जिस तरह से बता रही हैं उस पर विश्वास करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है कि आपको इतनी कम उम्मीद क्यों थी। इतनी बेहतरीन फिल्म थी, सभी क्रिटिक्स ने इसकी तारीफ की, मैंने भी ये फिल्म देखी, मैंने भी बहुत तारीफ की। ऐसा एक भी शख्स मुझे नहीं मिला जिसने कहा हो कि यार ये फिल्म मुझे अच्छी नहीं लगी, किसी ने भी नहीं। और नेटफ्लिक्स पे तो ये फिल्म कई महीनों तक ट्रेंड कर रही थी, एनिमल को भी इसने बीट कर दिया था, फिर भी आपको इतनी उम्मीद, बहुत कम उम्मीद थी। जी, एक्चुअली मैं अपने आप को ऑलवेज कम उम्मीद देकर रखती हूँ ताकि डिसअपॉइंटमेंट ना हो। अच्छा। तो थी उम्मीद दिल में छोटी सी, लेकिन मैंने कहा कि पहले तो ये फिल्म इतनी लोगों ने इतनी प्यार से ली अपने दिल में, इतना लव मिला इस फिल्म को, इतना प्यार मिला, वही बड़ी बात है। तो उसके बाद मैंने कहा भाई ऑस्कर तक पता नहीं जाएगी कि नहीं, अभी उस पे उम्मीद लेके नहीं बैठना चाहिए। इसलिए मैं अपने आप को ज्यादा उम्मीद देकर नहीं बैठी थी। मैंने कहा कि भाई कंसिडरेशन में है तो ठीक है, पता नहीं, बहुत सारी अच्छी फिल्में हैं इस साल, तो देखते हैं। और आपने आमिर सर का जो रिएक्शन बताया वो भी बहुत ही नॉर्मल सा रिएक्शन बताया। मुझे लगा कि बहुत कुछ हुआ होगा जब आपने उनको बताया था। हाँ, नहीं, वो एक्चुअली फिल्म के इंटरवल में थे, तो बाहर आए तो बहुत ही खुश थे और कहा कि मुबारकबाद सबको, आपकी पूरी टीम को, हम सबको। अब देखते हैं आगे क्या क्या करना है, लेकिन अभी के लिए बस हम लोग सब एक दूसरे को मुबारकबाद ही दे रहे थे, खुशी थे बहुत।
लेकिन हाँ, अभी काम बहुत बाकी है। ये चुनना इंडिया से पहला ही कदम है। किरण, एक बात मैं और जानना चाहूंगा, आपने धोबी घाट बनाई थी 2011 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2011 में आई थी, और लापता लेडीज इतने 13 साल के बाद आई। बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर होते हैं जब वो कोई फिल्म बनाते हैं तो कोई किसी अवार्ड की उम्मीद भी रखते हैं, नेशनल अवार्ड की उम्मीद रखते हैं, बहुत सारे बाकी अवार्ड्स की उम्मीद भी करते हैं, कुछ लोग ऑस्कर की उम्मीद करके भी फिल्म बनाते हैं। आपके जहन में कभी ये ख्याल आता है कि यार मैं फिल्म बना रही हूँ तो उसे लोगों का अप्रिसिएशन तो मिले ही, उसे ये अवार्ड मिले, वो अवार्ड मिले, ऑस्कर तक जाए, कभी ऐसा ख्याल आता है आपके जहन में? या लापता लेडीज बनाते वक्त कभी ये ख्याल आया था कि इतनी अच्छी बन रही है शायद? आई डोंट थिंक कोई भी डायरेक्टर होगा जो अवार्ड के बारे में नहीं सोचे कि हाँ इतना अच्छा होता कि मैं अपने हाथ में कोई अच्छा अवार्ड लूं। ये आई थिंक हर एक को दिल में तो उम्मीद होती रहती ही है कि भाई ये फिल्म दूर दूर तक जाए, ऊंचे मकाम हासिल करे। पर इतना ये काफी जल्दी जल्दी हो गया, तो मैं अभी भी प्रोसेस करने की कोशिश में हूं। पर एक तरह से कॉन्फिडेंस तो थी कि हमने फिल्म अच्छी बनाई है, लोगों ने इतनी पसंद की है, तो हमारी फिल्म अच्छी ही है और लोगों को बहुत पसंद आ रही है। अभी दुनिया भर में लोग देख पाएंगे और पसंद कर पाएंगे, ये हम अभी आगे देखना बाकी है। लेकिन उम्मीद थी दिल में छोटी सी कि अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। अगर हिंदी फिल्मों का इतिहास देखें तो मदर इंडिया जो 60s में आई थी, सलाम बॉम्बे जो 80s में आई थी, सलाम बॉम्बे, और 2001 में आई थी लगान जिसको आमिर खान ने प्रोड्यूस किया था, और उस फिल्म में आप असिस्टेंट थी, और वहीं से आमिर खान और आप मिले और आप लोगों का रिश्ता आगे बढ़ा। बहुत कम ऐसी फिल्में जो हैं, ये 3 फिल्मों का नाम इसलिए मैंने लिया कि इन 3 फिल्मों को नॉमिनेशन मिला था फाइनल लिस्ट में फॉरेन कैटेगरी में। इतने सालों के इतिहास में सिर्फ 3 फिल्में, ऐसे में किस तरह से देखती हैं आप अपनी फिल्म के फाइनल लिस्ट में नॉमिनेट होने के चांसेस कितना देखती हैं, और क्या वजह मानती हैं कि भारत से जो फिल्में जाती हैं वो उन्हें फाइनल लिस्ट में बहुत कम जगह मिलती है? तो पहले तो मैं कहूंगी कि इंडिया में भारत से ही चुना जाना वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ इतनी अच्छी अच्छी 29 फिल्में अच्छी बनी हैं इस साल। तो कॉन्फिडेंस बहुत मिलता है कि भाई हम इंटरनेशनल स्टेज पे भी compete कर पाएंगे। लेकिन उस स्टेज पर आप देखने जाएं तो पता नहीं 100 एटलीस्ट 150 फिल्में आती होंगे 150 कंट्रीज से एंट्रीज फॉर द ऑस्कर्स। तो आपका एक तरह से पूरी दुनिया से कंपटीशन हो जाती है, और उस लेवल पर compete करने के लिए आपको स्ट्रैटेजी चाहिए, पैसे चाहिए, कनेक्शंस चाहिए, बहुत सारा एंथुजियाज्म, बहुत जद्दोजहद चाहिए कि आप वहां तक लड़ते लड़ते, मतलब सबको दिखाने के लिए उतनी आपको पैशन और एक तरह से जुनून चाहिए, जो हम में है। हम करेंगे जितना हो पाएगा, लेकिन मुश्किल तो ये है कि दुनिया भर से अभी आपको जूझना है। मतलब इतनी अच्छी अच्छी फिल्में दुनिया भर से आई हैं जिनके कनेक्शंस हैं हॉलीवुड में और इंटरनेशनल सिनेमा में। तो उससे अभी आपको जाकर अपना मार्क बनाना है, आपको अपनी जगह बनानी है। कोशिश तो हम जरूर करेंगे, लेकिन है बहुत बड़ा कठिन मामला, रास्ता काफी कांटीला, काफी मुश्किल है। एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा कि आमिर खान को ऑस्कर कैंपेन करने का अच्छा एक खासा एक्सपीरियंस है, क्योंकि लगान टॉप 5 में नॉमिनेट हुई थी वहां पर, हालांकि नो मैंस लैंड की वजह से ऑस्कर नहीं मिला था लगान को, लेकिन कैंपेन का बहुत एक्सपीरियंस है आमिर खान को। तो बतौर प्रोड्यूसर इस फिल्म का, लापता लेडीज के जो प्रोड्यूसर है, बतौर प्रोड्यूसर उनका एक्सपीरियंस इस बार आपके साथ होगा। कैंपेनिंग बहुत अच्छे से आप लोग कर पाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां दिखा पाए और वोट मिल सके इस फिल्म को। आप क्या कहेंगे? जी, कोशिश हम बिल्कुल करेंगे अपनी तरफ से, जो भी कर पाएंगे। आमिर की, जैसे आपने कहा, अभी ऑलरेडी तजुर्बा है एक कैंपेन लगान का करके। आशु जी से भी बात की मैंने आज ही, तो उन्होंने भी बहुत मुबारकबाद दी, और उनसे भी हम पूछेंगे उनके एक्सपीरियंसेस। बहुत लोगों ने एक्चुअली, जैसे आपने कहा, ये रास्ता उन्होंने सफ़र ये किया है और शायद सफल नहीं हो पाए, लेकिन उनसे भी बहुत सीखने को मिलेगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं।
बिल्कुल कोशिश हमारी 100% रहेगी कि हमारे देश की जो ये फिल्म है वो जितनी आगे तक हम ले जा पाए हम ले जाएं। बस एक सवाल और, लगान को जब ऑस्कर नॉमिनेशन मिला था तो आप उस वक्त आमिर के साथ थी और आप असिस्टेंट डायरेक्टर थी, उस वक्त की कुछ यादें शेयर करना चाहेंगे? आमिर खान ने बहुत प्राउड फील कराया था, सालों बाद ये मौका आया था सलाम बॉम्बे, उस वक्त आपने वहीं से शुरुआत किया बतौर असिस्टेंट, कुछ कहना चाहेंगे? और उसके बाद तारे जमी पर जो आमिर खान ने ही प्रोड्यूस की थी आई थी, उसके लिए भेजा गया था, हालांकि फाइनल लिस्ट में नहीं आई थी, क्या कहेंगे? आमिर खान प्रोडक्शन बहुत शाइन, बहुत नाम कमा रहा है। जी, एक्चुअली ये जब आप अच्छी फिल्में बनाती हैं तो एक तरह से आपका पैशन दिखता है लोगों को, मुझे लगता है, और दूसरा एक लक की भी बात होती है कि आप अच्छी फिल्म को किन किन से आप जुड़े जो आपको आगे ले जा पाए। तो आमिर ने एक्चुअली ये फिल्म लगान के लिए जो सफ़र तय किया था उसका हमारे लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उन्होंने पूरा वो सफ़र समझा कि क्या करना चाहिए इस ऑस्कर जर्नी में। लेकिन हमें याद है जब उन्होंने एक्चुअली आमिर ने फ़ोन किया था, आमिर, आशु और अनिल मेहता साथ में थे, जब सिनेमाटोग्राफर जब नॉमिनेट हुए तो वो आई थिंक क्रू के सारे लोगों को फ़ोन कर रहे थे ये बताने, क्योंकि उस वक्त हम इंटरनेट तो था नहीं तो पता चलता काफ़ी घंटों बाद। तो फ़ोन पर सब लोग हम लोग चीखते चिल्लाते मुबारकबाद दे रहे थे एक दूसरे को। बस वही मैजिक हम फिर से इस फिल्म से को जोड़ना देना चाहते हैं, और वो जो लक था, वो जो उस फिल्म के साथ जो गुड विशेस थे, वही हम बटोर कर आगे जाना चाहते हैं। चलिए, जाते जाते हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि आप लोग किस तरह से इसका जश्न मनाने वाले हैं। हालांकि अभी भारत से भेजी जा रही है, फिर भी एक सेलिब्रेशन तो होगा ही, और किस तरह से आप, आमिर और तमाम लोग, घर के जो तमाम सदस्य हैं या कोई पार्टी रखने वाले, कुछ जाते जाते बताना चाहेंगे? जी, अभी तक प्लान करने का मौका ही नहीं मिला है। अभी दोपहर को ये पता चली बात, तो अब सबको न्यूज़ पहुंच गई है। कुछ प्लान ज़रूर बनाएंगे सेलिब्रेशंस के, मेरे कास्ट, मेरे क्रू, सबके साथ, आमिर के साथ, जियो स्टूडियोज़ जो हमारे पार्टनर्स हैं जिन्होंने बहुत इस फिल्म में काम किया है, तो एक साथ हम सब कुछ प्लान तो ज़रूर बनाएंगे। आप लोग जश्न जरूर मनाइए, जश्न मनाने का मौका भी है, और एक बार फिर से जश्न मनाने का मौका आए, ये फिल्म ऑस्कर अवार्ड लेकर आए, और आप इसी तरह से लोगों का मनोरंजन करती रहें, तमाम बढ़िया फिल्में बनाती रहें। एबीपी न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.